अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये है कि नापाकी की हालत में रोज़ा रखना, सहरी करना ये कैसा है? अगर किसी शख्स पर गुस्ल फ़र्ज़ है, बग़ैर गुस्ल किए उसने सहरी करके रोज़ा रख लिया, तो क्या उसका रोज़ा होगा या उसका रोज़ा नहीं होगा? रोज़े के हवाले से एक इंतहाई अहम मसला आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले आप एक बात को जहन में रख लें। देखिए, नापाकी दो तरह की होती है। एक तो वो नापाकी जो औरत के मखसूस अय्याम के दिनों में होती है, मेंसेस के दिनों में होती है, उसका तो मसला ही बिल्कुल अलग है कि उन दिनों में औरत पर रोज़ा रखना ही जो है वो जायज़ नहीं है औरत के लिए। वो तो मसला बिल्कुल अलहदा है। एक दूसरी नापाकी जनाबत की होती है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स रात में सोया, उसको एहतलाम हुआ, गुस्ल फ़र्ज़ हुआ, या मियाँ बीवी ने हुकूक़ ज़ौजैन अदा किया, गुस्ल फ़र्ज़ हुआ। अब इस सूरत में अगर वो शख्स बग़ैर गुस्ल किए सहरी करके रोज़ा रख लेता है तो उसका रोज़ा होगा या उसका रोज़ा नहीं होगा? याद रखिएगा, इसका आसान सा जवाब ये है कि अफजल और बेहतर अमल ये है कि जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है वो सुबह सवेरे जो है वो जल्दी उठ जाए, पहले गुस्ल करे और गुस्ल करने के बाद सहरी करे और फिर रोज़ा रखे। ये अफजल और बेहतर अमल है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि सुबह देर से आँख खुलती है, अब वक्त इतना तंग है कि अगर गुस्ल करते हैं तो सहरी का वक्त ख़त्म हो जाएगा, तो इस सूरत में आप बग़ैर गुस्ल किए भी सहरी करके रोज़ा रख सकते हैं। आपका सहरी करना भी बिल्कुल दुरुस्त होगा और आपका रोज़ा भी बिल्कुल दुरुस्त होगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम उम्मत के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हालत जनाबत में होते और हुजूर सहरी फरमाते, उसके बाद फिर हुजूर जो है वो गुस्ल फरमाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत फरमाई, अगर कोई शख्स बग़ैर गुस्ल के सहरी करता है तो उसका रोज़ा बिल्कुल दुरुस्त होगा। हाँ, इसकी आदत नहीं बना लेनी चाहिए। कभी कभार अगर ऐसा हो जाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आदत नहीं बना लेनी चाहिए कि जब भी गुस्ल फ़र्ज़ है, अब टाइम भी है लेकिन फिर भी बग़ैर गुस्ल किए उसी नापाकी की हालत में सहरी करना, फिर रोज़ा रखना, फिर बाद में गुस्ल कर लेना, इस तरह की आदत नहीं बना लेनी चाहिए कि इससे ये होता है कि जितनी देर जुम्बी शख्स घर में होता है उतनी देर रहमत के फरिश्ते घर में नहीं आते। आदत नहीं बनाने ले चाहिए। मजबूरी है, वक्त तंग है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये रोज़े का अहम तरीन मसला आपकी समझ में आ गया होगा। इस क्लिप को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनके इल्म में भी इजाफ़ा हो सके। वो इस पर अमल करेंगे तो इसका आपको भी सवाब होगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक हम सबको इस माह मुबारक की बरकतें और अज़मतें नसीब फरमाए।